जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहां पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहां जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है, और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है ये नियम, सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है। क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं, और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहां पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व योग। अब इस जड़त्व योग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है। फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका काम देखते हैं। आपकी राशि है मीन, और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा ये परिवर्तन जब बुध होंगे नीच के, राहु केतु एक्सेस में आकर जड़त्व योग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन बन कहा रहा है, इसको समझते हैं। देखिए आपकी राशि है मीन, मीन राशि यानी चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, राहु का ट्रांजिट उसके ऊपर पहले से चल रहा है, शनि की 7.5 भी चल रही है, और अब बुद्धि का मालिक ग्रह बुध भी यहाँ नीच का हो गया। यानी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट वर्तमान समय में देखें तो आपके मन और मानसिक स्थितियों पर इसका पड़ रहा है। आप 7.5 की वजह से भी प्रॉब्लम में हैं, आप राहु के ट्रांजिट की वजह से प्रॉब्लम में हैं, आप बुध के नीच होने से भी प्रॉब्लम में आएंगे, और वो सारी प्रॉब्लम किससे आएगी? चंद्रमा से। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हमारी मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी एक्टिविटीज सब चंद्रमा पे निर्भर होती हैं। और जब चंद्रमा का ये योग इस प्रकार से भ्रमित हो तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली चेतावनी है कि भैया देखिए अब आपके ऊपर 3 तौर पे, मन का मालिक चंद्रमा, बुद्धि का कारक बुध, ये दोनों प्लेनेट पीड़ित हो रहे हैं। इनको पीड़ित करने वाला ग्रह राहु है, और शनि की 7.5 भी है। इसलिए इस दौरान ध्यान रखें, अपने ऊपर जितना अधिक संयम रख के काम करते हैं उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो प्लेनेट रेडी हैं, तैयार बैठे हुए हैं कि कैसे नुकसान किया जाए, कैसे आपको कंफ्यूज करें, कैसे आपको भ्रमित करें, कैसे आपके एजुकेशन को खराब करें, कैसे आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करें, कब आप रॉन्ग डिसीजंस लें जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी या व्यापार में प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब बुद्धि खराब होती है तो जीवन में सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब बुध राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है तो क्या है, चौथे घर और 7वें घर का मालिक है।
अब 7th हाउस राहु केतु एक्सेस में, 7th हाउस का मालिक नीच का है, तो इस दौरान सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो राशि में बैठा हुआ है, जो बातें बताई हैं उसका ध्यान रखें। दूसरा, जीवन साथी के साथ संबंधों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ संबंध खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सप्तम का मालिक नीच का हुआ है, राहु केतु एक्सेस में गया है। दूसरा, 7th हाउस पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, नौकरी या व्यापार के लिए भी देखा जाता है। अब 7th हाउस का मालिक जब यहाँ हो, राहु केतु एक्सेस में हो, तो कहते हैं इस दौरान पद प्राप्ति करना भी मुश्किल हो जाता है। पद प्राप्ति का मतलब है कि हम जिस ओहदे पे काम करते हैं, हमें जो पद मिला हुआ है नौकरी का या व्यापार में सामाजिक रूप से, तो उसको संभालना है, उसको अपने एक्टिविटीज से, अपनी हरकतों से, अपने गलत डिसीजन से, अपने गलत निर्णयों से आपको खराब नहीं करना। ये कॉम्बिनेशन कहता है कि 18 दिन का ये ट्रांजिट आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूज कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, क्योंकि बुध क्या है, एक बाल्य ग्रह है। तो क्या है, कभी कभी व्यक्ति अपने चरित्र को भूल जाता है। चरित्र को भूलने का मतलब है सामाजिक रूप से अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है कि मैं मजाकिया हूँ, मैं सब काम कर लेता हूँ, और उसी चीज़ में उसका परिहास उड़ना शुरू हो जाता है, लोग बाग उसको हंसी का पात्र बना देते हैं। इसलिए लिमिटेशन में रह के आपको इस दौरान कार्य करने होंगे, अदरवाइज आप अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि ये चौथे घर का मालिक होकर भी यह नीच का है, तो इस दौरान पारिवारिक रूप से भी आपको सुख शांति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चौथा घर क्या है, मन का। चौथा घर क्या है, हमारे खुद के परिवार का घर है चौथा घर, तो हमें उसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, वो भी हमें ध्यान रखना है। यानी 18 दिन का भले ही ट्रांजिट है, लेकिन जीवन में नुकसान या गलती होने के लिए तो एक दिन क्या, घंटा भर ही काफ़ी होता है। तो इस दौरान ध्यान रखिएगा कि बुध राहु की जो स्थितियां हैं वो आपके जीवन में क्या दे सकती हैं। इसके लिए सावधानी ही सावधानी है, वो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए उपाय बताएंगे, इसका फिर तो आप रोज़ाना उपाय ही करते रह जाओगे। बहुत सारी चीज़ों का आप प्लेनेट को समझें और जो सावधानी बताइए उनके ध्यान में रखें, तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होगी। जय श्री राम।